जरा 3 सूत्र को आजमा के तो देखो, यही 3 सूत्र आजमाने के लिए है। ये मन हमारा आपका महादेव पर लगा रहे, टिका रहे, इसी बात के लिए साहब ने पहले सूत्र में दे दिया कि दया मांगिए। दया क्या है? हाईटेक पूजा है, सबसे बड़ा पावरफुल पूजा है। जहां आप हैं, कुछ चढ़ाने, कुछ करने, कुछ नहाने धोने की जरूरत नहीं है। आपको फुर्सत मिलता है, टाइम मिलता है तो आप करिए, अन्यथा आपको नहीं मिलता है तो अपने बिछावन पर, बेड पर, जहां भी हैं वहीं लगे रगड़ने, हे महादेव कि ले महादेव की दे महादेव। ट्रेन में सफर कर रहे हैं, वहीं माला चल गया नमः शिवाय। बस में सफर कर रहे हैं, वहीं मांगने लगे दया, है महादेव दया कीजिए। हर काम में उसको मिलाइए ना। गुरु बहना के लिए तो और आसान है, घर में गृहस्थी का काम चलता है, खाना पकाना, ये करना, वो करना, सब में मिलाइए महादेव को। हे सरकार थोड़ी दया कर दीजिए, हे महादेव थोड़ी दया कर दीजिए, आप ही ना मेरे गुरु हैं, हम ना आपका चेला बनने के लिए चले हैं, सरकार हमको चेला बना न लीजिए। कम से कम साहब दीदी को तो याद कीजिए। अभी एक प्रश्न आया था भागलपुर में कि महादेव और साहब में क्या अंतर है। यही प्रश्न आया था कि साहब में और महादेव में क्या अंतर है। समझ में आ रहा है? महादेव और साहब में क्या अंतर है? अंतर क्या है दोनों में? एक, आपको महादेव ने कहने नहीं आया कि मैं महादेव हूं, तुम हमको गुरु बनाओ, पहली बात। दूसरी बात, नमः शिवाय मिला, वो महादेव ने आपको नहीं दिया कि लो हम दे रहे हैं नमः शिवाय तुम करो, नहीं दिया। दिया किसने? साहब ने। बताया किसने? साहब ने। तो देवता किसको कहा गया है? जो देता है। जो दिया है वही ना देवता होगा। जो आपको मदद कर रहा है गुरु के तरफ चलने के लिए, महादेव के तरफ कदम बढ़ाने के लिए जो मदद कर रहे हैं अनवरत, वही ना देवता है। तो देने वाला का नाम देवता है। तो जो दिया है, चाबी पकड़ा दिया महादेव साहब को कि लो हरिंदर तुम अपना काम कैसे करोगे तुम जानो, चाबी पकड़ा दिया वहां। तो दया मांगिएगा महादेव से, मिलेगा कहां से? महादेव से। कैसे? माध्यम होगा साहब। तो साहब दीदी को तो साहब दीदी से तो दया मांगना ही पड़ेगा। महादेव से मांग रहे हैं वो ठीक है, लेकिन साहब दीदी से भी दया मांगना होगा। काहे? नमः शिवाय आप कर रहे हैं, हो रहा है सही कि नहीं हो रहा है, वो जिम्मेवारी लेके बैठे हैं। कैसे परिणाम आएगा, कैसे रिजल्ट आएगा, वो तो जवाबदेही वही लेगा ना। इसीलिए जब सिक्का को उलटिएगा तो एक तरफ लिखा हुआ है 5, यानी 5 रुपया का सिक्का है, एक तरफ उलटिएगा तो उसमें भारत का नक्शा बना हुआ है, पूरे भारत में ये 5 का सिक्का चलेगा। यानी एक तरफ महादेव है और दूसरे तरफ साहब है, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। हम आप इस बात को जान लें। इसीलिए ये शिव चर्चा 2 धारी तलवार है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि गर्दन काटेगा, जीना। गर्दन महादेव चेला को बड़ा मजबूती से मिला है। कहा गर्दन तान के चलिए और गर्व से कहिए, फक्र से कहिए कि मैं महादेव का चेला हूं। हे जगत के लोगों, महादेव को अपना गुरु बना लो। इसी बात के लिए ये छोटा छोटा आयोजन है। किसके गांव में, किसके समाज में, किसके गली में, किसके घर में गुरु कार्य नहीं हो रहा है, इस पर विचार करेंगे बैठ के और अग्रसित करेंगे लोगों को। इसी बात को हम आप समझें, इतना ही काफी है। बाकी 3 सूत्र तो हम आप समझ ही गए हैं कि क्या करना है हमको। बस जैसे ही पेट पर जगे महादेव गुरु को स्मरण याद करेंगे, दया मांगेंगे। दूसरे विधा में कहा गुरु की चर्चा करेंगे, इसे हटा दीजिए अभी,
चले आइए तीसरे विधा नमः शिवाय पर। एक माला नमः शिवाय कर लीजिए, वह कोई भी माध्यम हो, करमाला, करमिष्ठ हाथ उंगली, करमाला कीजिए, आजपा जप कीजिए या माला से कीजिए, या आप कोई व्यवस्था बनाए हैं गिन उन के दाना उना रखे हैं तो उससे कर लीजिए, करके अपना काम धाम कीजिए। जब कब कोई मिल गया तो गप कर लेंगे, महादेव मेरे गुरु हैं, आप भी गुरु बनाइए। अगर वो मान गया तो उसका घोषणा कर दीजिए या नाम लिख के रख लीजिए कि कहीं कार्य होगा महादेव गुरु का तो वहां घोषणा कर देंगे। ठीक, चलिए हम लोग लंबे अरसे से गप विचार को सुने, अब एक भजन का प्रयास।